नमस्कार, अटल सुरक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुंबई के अंधेरी में भारतीय पत्रकार संघ AIJ महाराष्ट्र राज्य कार्यालय का शुभारंभ हुआ। बता दें कि आज मुंबई के अंधेरी वेस्ट क्रिस्टल टावर में भारतीय पत्रकार संघ AIJ और फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल अखबार कार्यालय का शुभारंभ हुआ। पूर्व गृह मंत्री कृपा शंकर सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर रामदास आठवले साहब उपस्थित रहे और रिबन काटकर ऑफिस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर धड़क कामगार यूनियन के नेता अभिजीत राणे साहब, नगर सेवक राजू पेंडेका साहब, जोगेश्वरी युवा प्रतिष्ठान अध्यक्ष उपेंद्र मूलचंद पांडे, भारतीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष विक्रम सेन, महाराष्ट्र के अध्यक्ष सईद शेख, पुलिस इंस्पेक्टर इरफान शेख, अनिल सोनावने, शिवसेना युवा सेना उप शाखा अधिकारी विनोद गिरी, मुगीश खान और भारतीय पत्रकार संघ की महाराष्ट्र की पूरी टीम, वात्सल्य न्यूज महाराष्ट्र और अटल सुरक्षा न्यूज के मैनेजिंग एडिटर शोएब म्यानुन उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कामयाब रहे। मुंबई से हमारे कैमरा मैन शाह नवाज कुरैशी के साथ मैनेजिंग एडिटर शोएब म्यानुन की यह खास रिपोर्ट। हम लोग पत्रकार साथियों के लिए राष्ट्रीय परिवार के रूप में काम करते हैं। नेशनल नेटवर्क के थ्रू कोई बंदा अगर लखनऊ है या जम्मू है या अहमदाबाद है या पटना है या कोलकाता है या देश के लगभग किसी भी राज्य में है, उसकी मदद हम लोग आपसी नेटवर्क के थ्रू करते हैं। इसके अलावा हम लोग निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के साथ साथ हायर एजुकेशन में भी काफ़ी सारी मदद और स्कॉलरशिप का काम करवाते रहे हैं। और आने वाले समय में यहाँ पर निम्स यूनिवर्सिटी के साथ भी हमारा टाइप हो रहा है। माननीय श्री अमृत जी पटेल साहब अब सिंह साहब के साथ हो गए हैं और पहले हमारी एक मीटिंग भी हो चुकी है उनसे, जिसमें वो पत्रकार साथियों के परिवार के बच्चों को लगभग 10% स्कॉलरशिप देने के लिए पहले भी राजी थे और अब सिंह साहब से भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको 15% करवा दे। तो इस तरीके से एक दूसरे के सहयोग से सब काम होता है और हम लोग कभी भी किसी चीज़ की मांगनी नहीं करते हैं किसी भी पार्टी से। और चूँकि मैं यहाँ पर मराठी बोल नहीं पाता हूँ और मराठी मानुस बहुत अच्छे होते हैं और निश्चित तौर पर आप मुंबई ने खासकर पेडनेकर साहब और जो यहाँ के मूल निवासी हैं, आप सब ने हमारे काफ़ी सारे लोगों को यहाँ एक्सेप्ट किया हुआ है और निश्चित तौर पर भारतीय पत्रकार संघ AIJ हरियाणा से रजिस्टर्ड है और अब पूरे देश में अच्छा काम कर रहा है। और निश्चित तौर पर आप पत्रकार साथियों के लिए बहुत बेहतरीन विचार रखते हैं, जैसा सिंह साहब ने बताया और राजू भाई साहब ने जिस विनम्रता के साथ पत्रकारों की महत्ता को बताया कि मैं आपके लिए क्या कहूं और क्या मार्गदर्शन दूं। निश्चित तौर पर आपने एक बात भी उठाई थी जो आपके यहीं मुंबई से जो मुंबई बेस्ड जो हमारे एक चैनल वाले हैं उनके बारे में। निश्चित तौर पर जब कोई पत्रकार या कोई चैनल या कोई प्रिंट मीडिया का बंदा अपने आप को जब पार्टी समझ लेता है या पार्टी का फोरम बना देता है अपने चैनल या प्रिंट मीडिया संस्थान को या मीडिया संस्थान को, तो निश्चित तौर पर पूरे मीडिया पर उसकी आँच आती है। और निश्चित तौर पर किसी भी मीडिया कर्मी को किसी भी पार्टी का बेस नहीं बनना चाहिए। हमने जो देखा है हमने जो देखा है वही लिखना चाहिए। पत्रकारिता नारद की तरह होनी चाहिए, सीधा सीधा सा हमारा काम होना चाहिए। नारद मुनि जी से शुरू होकर अभी तक की जो पत्रकारिता, ईश्वर की दया से, भगवान की दया से बहुत सारे लोग कोरोना की बीमारी से, कुछ लोग हम लोगों से दूर हो गए, कई परिवार के कई सदस्य बीच में नहीं रहे, लेकिन पत्रकार मित्रों ने जिस तरीके से कहाँ एम्बुलेंस पहुंचा है कि नहीं, कहाँ लोगों की तकलीफ है, उसको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करी। और मुझे याद है कि आप सब लोग कभी कभी मुझे टेलीफोन करते थे, इस इलाके में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो मैं भी उन तमाम सहयोगियों के जिनके माध्यम से किया जा सकता था
करने की कोशिश करते रहें। आगे चल के मेरी शुभकामना है कि आपका भारतीय पत्रकार संघ और भी पत्रकार संघ हैं, उन पत्रकार संघ अपना काम करेंगे, लेकिन जिसका नाम आपने भारतीय पत्रकार संघ रखा है, इस भारतीय पत्रकार संघ में और भी पत्रकार संघ के लोग मिल करके चौथे स्तंभ को इतना मजबूत करें कि आने वाले समय चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रदेश का किसी और मंत्री हो, चाहे बैठे सरकारी अधिकारी हो, उनको मजबूर हो जाना पड़े कि आपकी कलम में जो ताकत है वो ताकत किसी में नहीं है, और कलम की ताकत सबसे बड़ी होती है। और जहां कलम की ताकत शुरू हो जाएगी वहां पे मुझे लगता है कि न्याय की प्रक्रिया चौथा स्तंभ मजबूत होगा। फिर से मैं भारतीय पत्रकार संघ के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं और अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उनके दिलों को, लेकिन आपका जो भारतीय पत्रकार संघ जो है, इनको मैं क्या बताऊं, आपको मैं क्या मार्गदर्शन करूं, क्योंकि आप खुद ही हमें मार्गदर्शक हो। हर गली कुचे में, मोहल्ले में अगर कोई भी घटना होती है तो आपके जरिए हम तक पहुंचती है, और आप इस मुकाम से इस तरह से मार्गदर्शक हो कि आपके संगठन का काम जो है इस वाक्य के साथ में पूरा उपयुक्त होता है, जो अभी मैं कहने जाने वाला हूं। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा। क्या बात है, क्या बात है। वंस मोर सेठ साहब, आपने इस तरह से काम करके अपने आप को बुलंद किया है, आपकी पूरी टीम को बुलंद किया है, भारतीय पत्रकार संघ के हर यूनिट को आपने बुलंद किया है कि आज हमारा खुदा जो है इंसानों के रूप में है। वो है कि आप लोग अभी भी भूखे आपके आने चालू है। आज लॉकडाउन के बाद भी पहली बार इतने भूखे देखा हूं, क्योंकि हाथ मिलाना भी दूर था, भूखे लेने की बात तो अलग ही थी, लेकिन ये भी सौभाग्य आपने मुझे आपके पत्रकार संघ ने दिया करके मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं भारतीय पत्रकार संघ ये खास करके पत्रकारों के लिए बनाई हुई ये यूनियन, और मजेटिया वेज बोर्ड, जो वेज बोर्ड आज सर्वत्र जो मीडिया समूह है, वो मीडिया समूह जिसको रिजेक्ट करती है उस पर लड़ने का विचार रखने वाली ये पत्रकार संघ। और मुझे लगता है कि आसपास के ये इलाके के बहुत से पत्रकार इस संगठन से जुड़े हैं। मैं इस संस्था का एक वेल विशर हूँ। मैं इन सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और हमेशा ही मैं इनके साथ में इनके हर अच्छे काम में रहूंगा। C24 न्यूज चैनल हो या अलग अलग न्यूज चैनल के माध्यम से ये पत्रकारिता करते हैं। मैं इन सभी लोगों को इनके सब अच्छे कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पत्रकारिता करते वक्त अखबार छोटा हो बड़ा हो, मगर मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि छोटा सांप अगर डसता है तो भी विष बाधा होती है, और बड़ा डसता है तो भी विष बाधा होती है। तो अखबार छोटा हो बड़ा हो या पत्रकार छोटा हो बड़ा हो, मुझे लगता है पत्रकारिता की जो ताकत है वो कलम में होती है, और कलम से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और कलम के लिए काम करने वाले लोग जो है, पत्रकार जो काम करते हैं, आज मुझे लगता है वो एक शोषित वर्ग है जो बिजनेस के तौर पर पत्रकारिता चलाते हैं। वो लोग आज टाइम्स ग्रुप को या बड़े बड़े जो न्यूज ग्रुप है, उन्होंने हमेशा ही छोटे पत्रकारों को दबाने का काम किया है। आज मजेटिया वेज बोर्ड जो वेज बोर्ड है, वो वेज बोर्ड कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशन में 2-4 बड़े मीडिया हाउसेस में लागू है, बाकी कोई मीडिया हाउसेस में लागू नहीं है। उसके ऊपर ये संस्था ने काम करना चाहिए, इतना ही मैं बोलूँगा। थैंक यू, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, आज भारतीय पत्रकार संघ का ओपनिंग हुआ? भारतीय पत्रकार संघ का जो क्रिस्टल प्लाजा में ऑफिस है, इसका जो शुभ मुहूर्त हुआ है, यह बहुत बहुत शुभेच्छा है सभी पदाधिकारियों को, हमारे सेन साहब को और शाहिद भाई को खूब खूब बधाई कि उन्होंने पत्रकारों के विषय में
एक उनके उत्थान के विषय में, उनके विकास के विषय में, एक दिशा और दशा के बारे में इस भारतीय पत्रकार संघ के माध्यम से उनका सहयोग करना चाहा है और उनके लिए ये ऑफिस उनके नजदीक में डाला है मुंबई में। उसके लिए तहे दिल से हमारा PRSS न्यूज, प्रजा राज्यम स्वराज समाचार और पाठक मीडिया हाउस परिवार जो है खूब खूब बधाई देता है। हमारा भी संगठन जो है पाठक मीडिया हाउस इस भारतीय पत्रकार संघ का जो है सहयोग करेगा और हमारी मांग रहेगी कि जितने हमारे छोटे बड़े पत्रकार हैं, साप्ताहिक है, पाक्षिक है, वेब न्यूज के हैं, उन सभी को यह वह सम्मान मिलना चाहिए जो सभी पत्रकारों को, बड़े चैनलों को मिलता है। एक्रेडिटेशन हो या ना हो, प्राइवेट चैनल हो, अखबार हो, उन सभी को वही व्यवहार पे उनका सहयोग मिले, सरकार की मदद मिले, उनको मेडिसिन मिले, मेडिकल मिले और उनको आवास और आवागमन की जो फैसिलिटी है पत्रकारों के लिए दिया जाता है, वह सारी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। यही हमारा भारतीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष जी से और मुंबई अध्यक्ष से और जो इतने पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि इस सब चीजों पे चर्चा हो और उनका सहयोग किया जाए। और भारतीय पत्रकार संघ को खूब खूब मैं बधाई देता हूं और उसमें मैं भी सहयोग करूंगा और मैं एक परिवार बन के रहना भी चाहता हूं। या सैनी साहब आज एक आशीर्वाद देंगे। थैंक यू। अच्छा, क्या संदेशा देना चाहेंगे? आज भारतीय पत्रकार संघ का मुंबई कार्यालय का ओपनिंग किया गया। भारतीय पत्रकार संघ के नवनिर्वाचित जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं मिस्टर MS से, उन्होंने और उनके साथियों ने इस ऑफिस को आज बेहतर तरीके से शुभारंभ करवाया है और महाराष्ट्र में हम पिछले 7 सालों से वैसे काम कर रहे हैं। लगभग 2300 से ज़्यादा पत्रकार साथी हमारे साथ पहले से हैं और आने वाले समय में मुंबई से संबंधित जितनी प्रॉब्लम्स होती थी उनको, क्योंकि महाराष्ट्र का राजधानी है ये और राजधानी स्तर से जो काम होना चाहिए पत्रकार साथियों के या अन्य राज्यों के जो पत्रकार साथी है देश भर के, उनको जो प्रॉब्लम्स आती थी, ऐसा हमें विश्वास है कि अब मुंबई से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम्स होगा या महाराष्ट्र से संबंधित, तो वो सरल तरीके से पत्रकार जगत के हितार्थ अगर कोई तकलीफ आएगी तो उसका सही से निराकरण हो जाएगा। तो एक अच्छा अचीवमेंट है। अभी हम लोगों ने पूरे देश में ये 18वां हमारा ऑफिस है। 18 राज्यों की राजधानी में अभी तक हो चुका है और हम 22 राज्यों में हैं। जो झारखंड राज्य जैसे आसाम, उड़ीसा, कुछ 4 राज्य बचे हुए, तो वहाँ पर भी हम लोग जल्दी ही इसका शुभारंभ करके अच्छे से काम करना चाहेंगे। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम उपेंद्र पांडे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज मुंबई के अंदर भारतीय पत्रकार संघ का ओपनिंग हुआ। बहुत अच्छी बात है कि लोगों के लिए जो माध्यम होगा काम करने का, बहुत अच्छा काम करते हैं भारतीय पत्रकार संघ। मैं इस काम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ और आगे लोगों का भी काम अच्छा हो ऐसी अपेक्षा करता हूँ और लोग खुश रहें और आपके कामकाज से लोगों को भी अच्छी खासी सुविधाएं मिले, बुनियादी सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए, हो सकता है कि इस पत्रकार के माध्यम से लोगों को मिलेगी। सर, क्या बताना चाहेंगे विक्रम सेन साहब और शहीद साहब के लिए? विक्रम सेन जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनका पर्सनल मैं बता सकता हूँ, उनका नेचर बहुत ही अच्छा है और शहीद भाई जी भी उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। काफ़ी खुशमिजाज और अच्छे किस्म के लोग हैं और लोगों की हमेशा हेल्प करते हैं ये, और आगे भी ऐसे समाज को हेल्प करते हैं, आज समाज को अच्छा योगदान देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।